हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टाइम एंड वियान खन्ना में। दोस्तों, बैंकिंग टाइम तो सस्पेंड कर दिया यूट्यूब ने। दोस्तों, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अप्रेंटिस की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं एसबीआई में अप्रेंटिस रह चुका हूँ। और मैं कौन से बैच में रह चुका हूँ, 2019-20, जो कि सबसे पहले आई थी। मैं कुछ वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट करना। जो हमारा एसबीआई में अप्रेंटिस कैसा रहा, क्या अपडेट थी, क्यों हमने प्रोटेस्ट किया, क्यों हमारी वीडियोस शेयर हुई, एसबीआई के टॉप मैनेजमेंट के पास तक पहुंची, क्यों पहुंची। ठीक है दोस्तों, सब आपको जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस में मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस क्या है। मैं इतना लेट क्यों आ रहा हूँ, मैं इतना लेट दोस्तों इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अपडेटेड नहीं था चीज़ों से। मैं थोड़ा हट गया था क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल एक तो सस्पेंड कर दिया था यूट्यूब ने। शुरू से मैं काफ़ी डिप्रेस था 15 फरवरी से। चलो दोस्तों, तो देखो, ये देखो, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर इंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हो भाई दोस्तों। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एप्लीकेंट एज पर एड्रेस मेंशन इन आधार आई डी विल बी कंसिडर्ड एट द कैंडिडेट्स फर्स्ट रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस है ना, वही जिस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, वही एप्लीकेबल होगा दोस्तों। ठीक है, और किसी भी बैंक में या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले अप्रेंटिस ना करी हो, है ना, या फिर वो टर्मिनेट ना हुआ हो, या फिर उसने बीच में ना छोड़ी हो। ठीक है, चलो देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक तो इसमें सबसे पहले आपको इस तरीके से कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, एंड BFSI SSC's वेबसाइट BFSISSC.com रेगुलरली फॉर डेली अपडेट। ठीक है, यहीं पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन 1 फरवरी 2025। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन NAPS और NATS पोर्टल पे अप्लाई करना है, इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, एज 20 साल से 28 साल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। यार एक बात देखो, 1 साल की अप्रेंटिस के लिए, 12 महीने की अप्रेंटिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए दावेदार मांगे जा रहे हैं ग्रेजुएशन के। अरे चलो, ये भी ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखो, रिलैक्सेशन एज में वही मिलेगी भाई। ठीक है, एज रिलैक्सेशन में सबको मिल रहा है। अपनी अपनी वैकेंसी आप लोग देख ही चुके होंगे पहले तो, आप ऑलरेडी मोटा मोटा। तो मैं जो आपको कुछ और बताऊंगा लास्ट में। 4000 वैकेंसी है इसमें, खतरनाक 4000 वैकेंसी, खतरनाक। अगर ये वैकेंसी कुछ ये 5 साल के लिए निकालते कितना अच्छा होता है ना। परमानेंट वैकेंसी निकालते, फुल सैलरी पे निकालते, कितना अच्छा होता। इनको सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों, है ना। आओ सैलरी के ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और हाँ देखो भाई, एक चीज़ और बता दूँ, जो इसको ज्वाइन करेगा ना, वो अपना SC ST सर्टिफिकेट, AWS सर्टिफिकेट, OBS नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा लेना पिछले साल का। जो किसी का 2024-25 सेशन का बनवा लेना दोस्तों। ठीक है, ध्यान से, जिन्होंने नहीं बनवाया हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर and or if their caste doesn't find place in general list are not entitled to OBC reservation and age relaxation। एक इनकी लिस्ट भी डिक्लेयर होती है भाई, वो देख लेना गूगल करके कि आपकी कास्ट उसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर OBC क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आपकी एज आ रही है तो आपकी कास्ट आ रही है तो आप उसमें काउंट होंगे, अदरवाइज यू आर इन जनरल। ठीक है, ये सब आपने पढ़ ही लिया होगा। मैं तो सिर्फ इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगा बाद में। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है इस वेबसाइट से, apprenticeshipindia.gov.in। ठीक है, लास्ट डेट इसकी मार्च में है ना। चलो देखो, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। कलर स्कैन, आधार कार्ड फ्रंट बैक पेज, एक ये सारे है ना, JPG फॉर्मेट में, जो कुछ PDF फॉर्मेट में, ये आपको अपलोड करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मेरे को इसकी सैलरी जाननी है दोस्तों। हाँ ये देखो, पेपर 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 बहुत आसान आता है भाई। पेपर बहुत, जैसे SBI प्री का पेपर आता है ना, और IBPS क्लर्क प्री आता है, सेम वैसे ही पेपर आएगा। उससे भी हल्का सा स्टेप थोड़ा डाउन होगा। पेपर बहुत ईजी आता है। ठीक है, 60 मिनट होंगे टोटल। हिंदी इंग्लिश मीडियम में होगा टेस्ट, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा जी, ये बढ़िया है भाई, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में। फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश। पेपर आसान आएगा।
चलिए और आगे चलते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है, लोग टेस्ट के बारे में, फाइनल मेडिकल भी होगा आपका, है ना, मीटिंग कट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक। चलो ये तो करी। वेट लिस्ट भी होगी भाई, इसमें वेट लिस्ट भी होगी। जो लोग बीच में छोड़ देंगे या कहीं और सिलेक्शन हो गया उन लोगों का, तो जो पोस्ट खाली रहेगी उनमें वेट लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। ठीक है। वेट लिस्ट विल बी मेंटेन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस और नेक्स्ट एंगेजमेंट एक्साइड। भाई ये भी बड़ी, और विच एवर रिजल्ट है, ये 3 महीने में भी निकाल सकता है, 1 महीने में भी अप्रेंटिस निकालता है, वेट लिस्ट निकाल सकता है, 6 महीने में भी, 3 महीने, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने, 1 साल, या फिर 1 साल के बाद, 1 साल 1 महीना, 1 साल 2, 1 साल 3 महीने, 1 साल 4 महीने बाद जब भी नेक्स्ट अप्रेंटिस आएगी तो उसमें वेट लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। और हाँ भाई, सबसे मेन बात ये देख लो, जॉब प्रोफाइल अप्रेंटिस, दिस इज नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक नॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स engaged as apprentice will only be trainee, will not be treated as employees of the Bank of Baroda and will not be entitled to receive any benefits which are available for the regular employees of the bank or for the contractual employees of the bank। भविष्य में आप, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, जब तक आप इसमें करोगे, ट्रेनिंग लोगे, तो आप काम करोगे, तब तो आप बिल्कुल अप्रेंटिस रहोगे। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि बैंक 1 साल करने के बाद में, बैंक में 1 साल अप्रेंटिस करने के बाद में आप ये मत कर देना कि याचिका दायर कर दी हमें परमानेंट करो, हमें परमानेंट करो, आगे और भी लोगों को मौका मिलने देना। ठीक है दोस्तों। चलो सैलरी देखो भाई, 15,000 रुपये पर मंथ मेट्रो और अर्बन एरियाज़ में, रूरल और सेमी अर्बन में 12,000 रुपये पर मंथ। हमें पता है कितना मिलता था? 8,000 रुपये पर मंथ। 8 या 9,000 थे हमारे, है ना, 8 या 9, उसमें हम छुट्टी वगैरह मान लेते थे, 8 या 9,000 थे। चलो, और ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा ना दोस्तों सारा। फीस भी तगड़ी है, बहुत खतरनाक। यार दीक्षित देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4,000 वैकेंसीज निकाली है, 4,000। सिर्फ कुछ नहीं, 600 रुपये का एक मार्जिन लेके चलो, एवरेज लेके चलो, 600, 624। अब काउंट कर लो भाई दोस्तों, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, 4,000 वैकेंसी, बताओ। आई एम शॉक्ड। कितना रुपये कमाएगा भाई, कितना रुपये कमाएगा, तुम लोगों को कितना मिलेगा दोस्तों? इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब अब दोस्तों फाइनल ये है, अब ये सैलरी अच्छी दे रहे हैं, 12 से 15,000 रुपये दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है। हमारे टाइम में 8,000 रुपये थी बस। हमने ये, इसलिए हमने कोर्ट में दायर किया था कि कुछ हमें एसबीआई कर ले, क्योंकि एसबीआई वाले हमें बोलते भी थे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रांच, वो हमें बोलते भी थे एसबीआई इज़ ए ब्रांड, तो तुम लोगों को कहीं नहीं जाने देगा, तुम लोगों को तो कंफर्म कर लेगा बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे बीच में नहीं छोड़ता एसबीआई, क्योंकि एसबीआई एक ब्रांड है। ठीक है। वो ऐसे नहीं छोड़ेगा तुमको, और तुम टेंशन मत लो, तुम अच्छे से करना इसको, और ये वो ऐसे वैसे। तो ये फर्स्ट टाइम आया था बिल्कुल जब हमने ज्वाइन किया 2019-20 में, तो उन्होंने हम लोगों को ब्रेन वॉश किया, या कह सकते हैं कि उन्होंने हमें इतना मोटिवेट कर दिया कि भाई हमने पूरा बिल्कुल तन मन धन से, कह सकते हैं इसको काम किया, अप्रेंटिस ली, ट्रेनिंग ली, और फिर आते आते 20 नवंबर 2020 को, है ना, निकाल दिया। हाँ ये देख लो भाई, ये ध्यान रखना, फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। एससी कास्ट वाले ये वाला सर्टिफिकेट चलेगा, एससी कास्ट वालों का। ठीक है भाई, एससी कास्ट वालों के लिए ये वाला सर्टिफिकेट चलेगा। ये प्रिंट निकलवा के छपवाना है आपको अपने नियरेस्ट तहसीलदार, एसडीएम, ठीक है, सबसे, किसी भी एक से। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर ओबीसी। ठीक है, ये देख ओबीसी वाले के लिए ये है भाई, ये प्रोवाइड कराना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी, ये तो बाद में। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए आपके पास, होगा पहले से ही, तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ तो आप ये वाला फॉर्म प्रेजेंट करना वहाँ पे, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास इस फॉर्मेट में नहीं है तो इस फॉर्मेट को प्रिंट करा के आप निकलवा के इसको प्रोड्यूस करना जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। EWS वालों के लिए ये वाला सर्टिफिकेट है, फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपके पास, इस फॉर्मेट में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।